हेलो एवरीवन, हम लोग शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 200। आप सभी 200 पे आ जाइए। इसमें हम लोगों ने इससे पहले हमने जो भाव प्रकाश था, जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो अपने गोविंद पारेख में दिए गए थे, वो हमने कंप्लीट करे हैं। इसका कुछ लास्ट पेजेस बचे हैं 200 एंड 201, बस दो ही है ना, जिसमें प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं कुछ चीज़ों की भाव प्रकाश के अनुसार, जिसमें कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सोप किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अश्वगंधा किसका एग्जाम्पल है, या अश्वगंधा निम्न में से किस कर्म में यूज़ होता है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए पेज नंबर 200 पर। तो यहाँ जो सबसे पहले दिया गया है वो है दीपन। दीपन में देखिए, दीपन केवल अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। मतलब जैसे यदि अग्नि है, यदि इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एक होता है इनडाइजेशन, एक होता है एनोरेक्सिया, है ना। इनडाइजेशन मतलब खाने मन कर रहा है, आप खाना खाते हो पर वो पचता नहीं है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, खाना आप खा रहे हो, पच भी रहा है, पर जो मोशन जा रहा है वो या तो सॉलिड बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, या नहीं जा पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। एनोरेक्सिया क्या होता है, अरुचि क्या होती है, जिसमें खाने इच्छा ही नहीं हो रही है, आपको भूख लग रही है पर आपको खाने इच्छा नहीं हो रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। अब अग्नि प्रदीप्त का काम इनमें से किस में है? अग्नि प्रदीप्त का काम इनमें से यदि देखा जाए तो इनडाइजेशन में है, क्योंकि यदि हम इसमें अग्नि दीप्त करेंगे तो डाइजेशन होगा, आम का पाचन, जो आम है वो फर्दर नहीं बनेगा, पर जो आम बन गया है उसका पाचन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यदि आप अग्नि दीप्त करोगे तो आम नहीं बनेगा, अग्नि मंद होगी तो ही आम बनेगा ना, पर जो आम बन चुका है उसका पाचन ये नहीं करते ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी अग्नि मंद है ना, तो आम बनेगा, ठीक है। मान लो ये जो आम बन गया है, ये जो आम बन गया है ना, अग्नि मंद है तो क्या बना, अपना आम बना। ये जो आम बन गया है इसका ये पाचन नहीं करेंगे, पर ये जो अग्नि दीप्त है, यदि अग्नि दीप्त हो जाएगी तो फर्दर आम का पाचन अपने आप नहीं होगा, है ना। आपको क्लिनिकली बेसिस पे बता रही हूँ मैं कि अग्निदीपन आप हर एक में दे सकते हो, चाहे उसे आम हो चाहे उसे आम ना हो, इसका आम से रिलेशन नहीं है, ये आम का पाचन नहीं करता, इवन सिर्फ अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बताया गया है, मिसी। मिसी यानी सौंफ। देखिए आप यदि कभी बाहर खाना खाने जाते होगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो आप देखते होगे कि वहाँ सौंफ रखी रहती है। वो इसीलिए कि आपने कुछ भी खाया, उसके बाद आप सौंफ खा लोगे तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जिससे जो भी होगा वो पच जाएगा, ठीक है। आपने कितना ही मिर्च मसाला वाला खाया होगा वो आपका पच जाएगा, ठीक है। तो अग्निदीपन आप याद रखिएगा। क्या करते हैं, हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, सौंफ मिलता है, तो मिसी बोलते हैं इसको, ठीक है। पाचन, पाचन में क्या होता है, ये अग्नि को नहीं बढ़ाएंगे। यदि आपको इनडाइजेशन हो गया है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आम बन गया है आपको, है ना, मोशन पास नहीं हो रहे हैं, या बहुत सॉलिड पास हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब आपको लूज़ मोशन लग गए, आपका आम बन चुका है, फिर आपको उसमें पाचन रक्स देनी पड़ेगी। फिर अग्नि दीपन अकेला करने से कुछ नहीं होगा, फर्दर आम तो नहीं बनेगा, पर जो बन चुका है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, उसको तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, पाचन रक्स देनी पड़ती है। पाचन रक्त केवल आम का पाचन करते हैं, अग्नि दीपन नहीं करते। ये जैसे नाग केसर, नाग केसर बहुत अच्छा पाचन द्रव्य है, और दोनों करना है तो चित्रकारी बटी इसलिए दी जाती है। हर डिसीज़ में आप कोई भी आम से रिलेटेड या उदर रोग से रिलेटेड डिसीज़ है तो उसमें चित्रकारी बटी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दीपन पाचन दोनों करता है चित्रक, ठीक है। अगला आता है संसमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, और इसका एग्जाम्पल ही गुडुचि किस कर्म हेतु यूज़ होता है, तो गुडुचि किस कर्म हेतु यूज़ होता है, अपना संसमन हेतु यूज़ होता है। बिना शोधन के दोषों को शरीर के अंदर ही सम कर देते हैं, मतलब इसमें वमन विरेचन नहीं करते। ये आप गुडुचि खाओगे तो आपके जो दोष हैं वो अपने आप क्या हो जाए, जो दोष हैं वो अपने आप सम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गुडुचि, और इस पे से क्वेश्चन कई बार आया है। अनुलोमन, अनुलोमन
जो अपक्व मल को पकाकर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार ये डेफिनेशन ही आ जाती है और चारों ऑप्शन यही हो जाएंगे, अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन और रेचन। इनमें से क्या होता है जो अपक्व मलों को पकाकर बाहर निकालते हैं? तो जो अपक्व मल को पकाकर बाहर निकालेंगे उनको कहते हैं अनुलोमन। ठीक है, जैसे हरित की, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। हरित की अनुलोमन, वातानुलोमन श्रेष्ठ होती है हरित की, इसलिए अपक्व मलों को ये पकाती है और फिर बाहर निकालती है। कोष्ठ में जो चिपके हुए मल है उनको बिना पकाए ही गुदा मार्ग से बाहर निकाल देंगे। आपने खाया और इनने निकाल दिया, इनका पचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? अमलतास। इसलिए मृदु संश्लेषण में श्रेष्ठ क्या बताया गया है? अमलतास बताया गया है, आरगबद्ध। अगला देखिए, अगला है भेदन। भेदन की बात की जाए तो पिंडीभूत पुरीस का भेदन करके बाहर निकालते हैं। देखिए, जो अपना पुरीस सॉलिड हो गया है, कॉन्स्टिपेशन का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, अब इसका क्या करेंगे? इसको तोड़ के लिक्विड करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये ड्रग अपन किस में देते हैं? कॉन्स्टिपेशन में, और इसमें मेन क्या होता है? कुटकी। ठीक है, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? कुटकी है, क्वेश्चन आ चुका है। रेचन, पक्व और अपक्व दोनों मल को पतला करके बाहर निकालेंगे। मतलब आपने इनको खाया और तुरंत लूज मोशन लग जाएंगे, चाहे ये पका होगा चाहे बिना पका होगा, कैसा भी मल होगा उसको बाहर निकाल देगा ये, और इसका एग्जाम्पल है तीव्रत। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। देखिए, हरित की निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन, रेचन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा पक्व और अपक्व मल को पतला करके बाहर निकालता है? अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन और रेचन। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से समझ के, कौन पक्व मल को निकाल रहा है, कौन बिना पकाए ही मल को निकाल रहा है, कौन पकाकर निकाल रहा है, कौन पिंडीभूत का भेदन कर रहा है, और कौन पक्व और अपक्व दोनों प्रकार को निकाल रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, एक बार समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी भूल पाएंगे, और आई थिंक सबको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, है ना। वमन, वमन क्या होते हैं? अपक्व पित्त श्लेष्मा अन्य को बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालता है। ये इस टाइप से जो मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ ना, ये यूज़ होती हैं इंटरव्यूज़ में कि वमन क्या है ना। फिर आपको क्लियर बताना पड़ता है कि वमन क्या है। वमन क्या है? जो अपक्व पित्त श्लेष्मा अन्न को बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालता है, उसे वमन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मदन फल। ये तो सभी को पता है। डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इंटरव्यू में, वाइवा में ये बोलने के काम आती है। संशोधन ड्रग्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संसमन पढ़ा था। संसमन क्या कर रहा था? बिना बाहर निकाले दोषों को सम कर रहा था, वहीं की वहीं समान कर रहा था। जो एलोपैथ ड्रग्स जो रहती हैं वो संसमन पे ही काम करती है। ठीक है, संशोधन क्या होता है? जो मल होता है उसको या तो ऊर्ध्व भाग से या अधोभाग से बाहर निकालेगा, जैसे देवदाली। ये क्वेश्चन आता है, देवदाली किसका उदाहरण है? देवदाली संशोधन का उदाहरण है। गुडूची संसमन का उदाहरण है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छेदन, चिपके हुए कफ को बलपूर्वक काट कर हटाने वाले द्रव्य। जो अपना कफ है, चिपक गया है अपने लंग्स में या ट्रैकिया में या कहीं भी, ठीक है, उसको क्या करेगा? ये काटेगा, लिक्विड करेगा और फिर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? जैसे क्षार, मारीच और शिलाजीत। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? देखिए, छेदन को याद करने की ट्रिक ये है, मरी, शिला, क्षार को छेद दो। ठीक है, सिंपल याद करना। मरी यानी मारीच, शिला जतु और क्षार को क्या कर दो? छेद दो, यानी छेदन में यूज़ होती है। ठीक है, तो मरी, शिला, क्षार को छेद दो, ये आप याद कर सकते हो इस टाइप से। अगला आइए, अगला है लेखन। लेखन ड्रग्स क्या होते हैं? जो दोष धातुओं को सुखाकर खुरच कर बाहर निकालने वाले द्रव्य। मतलब जो अपने दोष या धातु हैं, ठीक है, जैसे कफ है, कफ को ये छेदेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, ये क्या करेगा? उसको सुखाएगा और फिर उसको बाहर
खुरेचेगा और फिर बाहर निकालेगा, लिक्विड करके नहीं निकालेगा, ठीक है, बलपूर्वक काट के नहीं निकालेगा, सुखाएगा पहले उसको, फिर उसको खुरच के बाहर निकालेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मधु, उष्ण जल, वचा और यव। लेखन द्रव्य में क्या हो जाएगा, मधु, उष्ण जल, वचा और यव। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये चारों का ही था और ये किसके एग्जाम्पल, इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। तो इसको देखो याद करने का तरीका है, गर्म पानी पियोगे, मधु, ठीक है, कोई मधु से बोल रहा है कि गर्म पानी पियोगे तो यव बचेगा, लिख लो, ठीक है। मतलब कोई मधु है जो गर्म पानी पीता है रोज़, तो उससे बोला यदि इतना गर्म पानी पियोगे ना तो केवल यव बचेगा, मतलब बहुत पतले दुबले हो जाओगे, सिर्फ यव के आकार के ही बचोगे। ये लिख के रख लो, लिख लो मतलब लेखन। तो गर्म पानी, मधु, यव, बचेगा, बचा और लिख लो यानी लेखन द्रव्य, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। आपकी कोई अपनी ट्रिक्स है, ये मेरी ट्रिक्स थी, मैंने इसी टाइप से याद किया था, तो आप उनसे भी याद कर सकते हो ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अगले पे आ जाइए, ग्राही द्रव्य। ग्राही द्रव्य क्या होते हैं, जो दीपन पाचन कर्म करते हुए शरीरस्थ द्रव्यों को सुखाने वाले द्रव्य। मतलब यदि आपने कुछ खाया है, ठीक है, कोई भी मान लो कफ जमा हुआ है, तो उसको ये क्या करेंगे, जो अपना आम बना है उसका भी दीपन पाचन करेंगे, ठीक है, उसका भी आम पे भी वर्क करेंगे, अग्नि पे भी वर्क करेंगे, और जो अपना धातु है या जो अपना दोष है उसको भी क्या करेंगे, सुखाएंगे, ठीक है। जैसे सुंठी, जीरक, गजपीपली। तो देखो याद करना, सजग, सजग होता है कौन, ग्राहक। ग्राहक कभी भी क्या होता है, सजग होना चाहिए। मतलब सुंठी, जीरक और गजपीपली ग्राही द्रव्य होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आता है। कई बार आजकल जो होता है डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ आपको, है ना, तो समझ के चलिएगा। और जो एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है, उनको याद करने की मैं ट्रिक्स साथ में बताती चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पर आइए, स्तंभन द्रव्य। स्तंभन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसमें डेफिनेशंस दी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। स्तंभन द्रव्य में देखिए रूक्ष गुण, शीतवीर, कसाय रस के कारण वायु को बढ़ाकर मल को रोकने वाले द्रव्य। स्तंभन द्रव्य जैसे अतिसार हो रहा है, किसी को बहुत अतिसार हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, रूक्ष गुण को, शीतवीर होंगे और कसाय रस के होने के कारण क्या करेंगे, वायु को बढ़ा देंगे। वायु बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मल रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, वत्सक और तुंटुक। तो देखो, बालक, टुंटुक स्तंभित होता है या स्तंभ के पास खड़े हैं। एक टुंटुक बालक है, वो कहाँ खड़ा है, स्तंभ के पास खड़ा है, तो ये स्तंभन द्रव्य हो गए, ठीक है। रसायन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अमृता, रुदंती, गुग्गुल और हरितकी, ठीक है, अमृता, रुदंती, गुग्गुल और हरितकी, तो इनको याद कर सकते हैं आप, अरु गुह, अरु गुह करके याद कर सकते हो, या ARGH करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। अमृता, रुदंती, गुग्गुल और हरितकी। अमृता दो चीज़ों में आया है, अमृता संसमन भी बताया गया है, ठीक है, और रसायन भी बताया गया है, ये याद रखिएगा। व्यावयी द्रव्य क्या होते हैं, जो पहले पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएं, उसके बाद पाक को प्राप्त हो। जैसे भांग, भांग जैसी खाओगे वैसे नशा हो जाता है, फिर जब जैसी वो पक जाती है, बाहर निकल जाती है, वैसी नशा उतर जाता है। अहीफेन भी ऐसे ही होता है, जैसे ही अफीम खाओगे तुरंत नशा हो जाएगा। तो जितनी भी नशा की चीज़ें हैं वो सब पहले व्याप्त होंगी, फिर पाक को प्राप्त होती हैं। विकासी, संधि बंधनों को शिथिल करके ओज धातुओं से पृथक करने वाले द्रव्य। जैसे विकासी क्या होते हैं, विकासी मतलब आपने ड्रग खाया तो ये क्या करेंगे,
इंटरनल लेवल पे काम करते हैं। पहले संधि बंधनों से मुक्त करेंगे चीज़ों को, और जो ओज धातु है, जो अपनी ओज धातु है ना, उस पर अटैक करते हैं। जैसे क्रमुक, सुपारी और कोदो। तो देखो सुपारी खाने से तुरंत तो कैंसर होता नहीं है ना, काफ़ी लंबे समय तक आप खाओगे तो ही कैंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ओज धातु पे काम करके अपने जो कैंसर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो जितने भी विकासी द्रव्य होते हैं ना, ये पहले ओज धातु का मतलब पहले पाक को प्राप्त होते हैं, पहले इंटरनल जाते हैं अपने सेल्स में, फिर वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए सुपारी खाने से कैंसर तुरंत नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। विकासी, पहले ये विकास को प्राप्त होते हैं और फिर ये अपना जो असर है वो दिखाते हैं। ठीक है, मदकारी, तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप कर देते हैं, जैसे मदिरा और सुरा, ये तो सभी को पता होगा। प्रमथि, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है प्रमथि पर। अपने वीर के बल से स्रोतस में संचित दोषों को बाहर निकालने वाले द्रव्य, जो अपने वीर से मतलब अपनी शक्ति से जो दोष है उसको बाहर निकालेंगे, जैसे मारीच और बचा। तो इसको याद कर लीजिए, मथने पर बची, तो मथना यानी प्रमथि। मथने पर मरने से बची, ऐसा था ना, मरने से यानी मारीच और बची से बचा। ठीक है, मथने पर मरने से बची। ठीक है, तो ये था, ये ट्रिक किसी थी प्रमथि की। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अभिस्यंदी, पिच्छिल और गुरु गुण के कारण। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभिस्यंदी द्रव्य में कौन से गुण होते हैं, तो पिच्छिल और गुरु गुण होते हैं। रसवाह सिराओं में अवरोध उत्पन्न करके गुरुता को उत्पन्न करने वाले द्रव्य, जैसे दही। ठीक है, मतलब ये पिच्छिल भी है और दही भी है, तो ये क्या करेगा, जो अपनी सिरा है, रसवाही सिराओं में, उनमें इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। इसको मॉडर्न से आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस करके बोल सकते हैं ना, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस से ही अपना एम्बोलिज्म वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल, अभिस्यंदी क्या होता है, दही होता है, इसलिए रात में कभी दही खाने को निषेध कहा गया है। ठीक है, योगवाही सिरा, किसी द्रव्य के साथ पचता हुआ अपने संसर्गिक द्रव्य के सभी गुणों को ग्रहण करने वाला द्रव्य। जो योगवाही मतलब इसको किसी के साथ खाना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किसी द्रव्य के साथ पचता हुआ अपने संसर्गिक द्रव्य के सभी गुणों को ग्रहण कर लेगा। जैसे आप मधु को किसी के साथ घोल के दोगे, कोई भी औषधि के साथ, तो वो औषधियों के गुण भी क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे मधु, जल, तेल, घृत, पारद और लोह, ये इंपॉर्टेंट है पारद, इसलिए मधु के साथ भी अपन दवाई दे सकते हैं, जल के साथ भी देते हैं, तेल के साथ भी देते हैं, घृत के साथ भी देते हैं। पारद की कजली बनाकर, जितनी भी रस औषधियाँ हैं, इसलिए हम उसको साथ कजली बना के उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और लोह जैसे नवायस लोह, इस टाइप से मंडूर, पुनर्नवा मंडूर, तो लोह भी एक प्रकार का योगवाही द्रव्य ही है। ठीक है, सूक्ष्म द्रव्य क्या होते हैं, देह में सूक्ष्म अति सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करने वाले द्रव्य। ठीक है, मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे सेंधव, इसलिए तेल में हम जब पंचकर्म करते हैं, ठीक है, उसमें सेंधव, कोई भी तेल में यदि सेंधव मिला दो तो वो क्या करता है, सेल्स में डीप चला जाता है। क्यों, सूक्ष्म होने के कारण। ठीक है, इसलिए तेल, कोई भी तेल में या गर्म पानी में हम लोग बोलते हैं कि फिटकरी और सेंधव लवण डाल के पैर रखिए। क्यों, क्योंकि यदि सेंधव लवण होगा तो जो गर्म पानी है वो अंदर तक सेल्स तक जाएगा, तो सूजन कम होगी, दर्द कम होगा। इसलिए नमक और उसके फिटकरी के पानी में हम लोग पैर डुबाकर, जब किसी के पैर दर्द हो या किसी के पैर में सूजन हो, आप भी कर सकते हैं, बहुत रिलीफ होता है ना। आपके कभी पैर दर्द हो रहे हो तो करके देखिएगा, सेंधा नमक, फिटकरी और थोड़े से कुनकुने पानी में 5 या 2 मिनट आप पैर रखोगे, अपने आप या तो पूरी सूजन होगी तो सूजन उतर जाएगी, और दर्द तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मधु, नींब तेल और एरंड तेल, इसलिए सब सूक्ष्म, एरंड तेल भी सूक्ष्म होता है ना, नींब तेल भी होता है, मधु भी होता है। मधु सूक्ष्म और योगवाही दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मधु है वो सूक्ष्म भी है और योगवाही भी है, इसलिए हर ड्रग्स को अपन मधु के साथ देते हैं ताकि वो डीप जाए। समझ आया। बाजीकरण, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत 3 स्टार लगा लीजिए इस पर। वाजीकरण द्रव्य क्या होते हैं,
अश्वगंधा, मूसली, शतावरी भाव प्रकाश ने बताए हैं। नागबला और कपिकक्षु सारंगधर ने बताए हैं। वाजीकरण द्रव्य, वाजीकरण मतलब जो अपनी शक्ति बढ़ाएं, है ना, जो हर प्रकार से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे नॉर्मली भी सब चीज़ सही है तो भी आपको स्त्री इच्छा यदि ज़्यादा करने की है तो वाजीकरण औषधियाँ उनको दी जाती हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक लिख लीजिए। देखो ये सूक्ष्म वाले का ट्रिक था जो मैंने बनाया था, SANM, सनम करके, ठीक है। सानम, सानम मतलब सेंधव, मधु, निम्ब और एरंड तेल, ठीक है। सेंधव, एरंड तेल, निम्ब और मधु, ठीक, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसमें लिखिए अमूस, ठीक है। अमूस यानी अश्वगंधा, मूसली और शतावरी। और नाक, नाक यदि वाजीकरण औषधि, नाक की बात होती है ना, लड़कों को बहुत ये लगता है अरे हम कैसे औषधि खाएंगे, है ना। इनफर्टिलिटी में तो बहुत इशू होता है, यदि मेल से बोल दिया जाए कि आप एक गोली खा लो तो उस पर पहाड़ टूट जाता है। तो ये नाक की बात है, मतलब नागबला और कपिकक्षु किसने बताया, सारंगधर ने, वाजीकरण औषधियों को। और भाव प्रकाश के एग्जाम्पल क्या हैं, अमूस, अमूस मतलब अश्वगंधा, मूसली और शतावरी। शुक्रल मतलब शुक्र को बढ़ाने वाले। असमुस, इसको याद कर लीजिए, असमुस, असमुस करके याद कर लीजिएगा, ये सारंगधर ने बताएं। अश्वगंधा, शतावरी, मूसली और शर्करा, ठीक है। फिर इसमें नाक की बात हो जाती है, क्रौच और नागबला, ठीक है, ये भाव प्रकाश ने बताए हैं। शुक्र रेचक, शुक्र रेचक मतलब शुक्र को बाहर निकालने वाले। बृहति फल, ठीक है, सारंगधर ने बोला है। और भाव प्रकाश ने क्या बोला है, देखो बड़े होके शुक्र रेचक हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे ही लड़के बड़े होते हैं वैसे ही बच्चे में तो नहीं होता शुक्र, है ना। तो बृहति करके आप इस टाइप से कोरिलेट कर सकते हो। दूध, मांस, भल्लातक, फल, मज्जा, ठीक है। दूध, मांस और भल्लातक, फल, मज्जा भी शुक्र रेचक बताए किसने, भाव प्रकाश ने। शुक्र प्रवर्तनी मतलब जिससे शुक्र प्रवर्तन की इच्छा हो, स्त्री, सारंगधर ने बोला है। शुक्र स्तंभक जो शुक्र को रोके, वो क्या है, जाति फल, ठीक है। देखो यदि शुक्र स्तंभित हो गया ना किसी का, यदि कोई लड़के का शुक्र स्तंभित हो गया तो उसकी किस पे बात आ जाएगी, उसकी जाति पे बात आ जाएगी। तो शुक्र स्तंभक क्या हो जाएगा, जाति फल, ठीक है। इस टाइप से याद करते हो। शुक्र शोषक, हरित की, तो देखो शोषक में या तो हरित की में शोषक है, इस टाइप से भी याद कर सकते हो, पर स्तंभक से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या हरि शुक्र सुखाता है, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो, हरित की, शुक्र शोषक, ठीक है। शुक्र क्षय जिससे शुक्र का क्षय हो जाए, कलिंग, तरबूज, भाव प्रकाश। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। शुक्र क्षय कारक क्या है, तरबूज है, याद रखिएगा। चक्रपाणी ने वाजीकरक औषधियों के 3 भेद कहे हैं। ये एक बार जो MPPSC का आयुष CHO एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये, ठीक है। 3 भेद कौन कौन से हैं, शुक्र वृद्धिकर, शुक्र श्रुतिकर और शुक्र वृद्धि श्रुतिकर, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट होता है पूरा भाव प्रकाश के जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके गोविंद पारेख में दिए गए हैं वो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल दूँगी, या तो आज ही डालती हूँ या मैं कल डाल दूँगी, उसमें हम जो है पूरी ड्रग्स एक ही दिन में, वो शायद थोड़ा लंबा होगा, 1-8 घंटे का होगा, तो मैं पूरी जो ड्रग्स हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें दी गई हैं वो मैं पूरी कवर करा दूँगी, ठीक है। तो DG जो है फर्स्ट सेकेंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचेगा फर्स्ट DG, है ना, जो कोशिश करेंगे कि हम इसको करें, ठीक है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अपने जितने भी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं आपके कॉलेजेस में, आपके कोचिंग में, उसके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। थैंक यू।